हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ने से पहले लैंग्वेज की बात करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज में हम एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ विच, जो भी हमारे माइंड में आइडिया आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, हम स्पीच एंड साउंड का इस्तेमाल करके उसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। विच स्पीच साउंड्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स, ठीक है। कुछ भी शब्द अगर हमें बोलना है, हम क्या करते हैं, उसकी साउंड क्रिएट करते हैं, उसको फिर कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स कंबाइन होकर सेंटेंस बनते हैं, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस गिव्स आंसर टू आइडियाज़ एंड थॉट्स। फिर क्या होता है कि वो सेंटेंसेस इकट्ठा होकर कंबाइन होकर के क्या करते हैं कि आंसर देते हैं आइडिया का, कि हमारे माइंड में आखिर क्या आइडिया चल रहा था, क्या आइडिया हम सोच रहे थे और क्या थॉट हम सोच रहे थे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओ जेस्पर्सन कि लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन हैबिट्स का सेट होता है। द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशंस टू थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि हमारे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या थॉट है, क्या विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बेसिकली 4 स्किल्स मानी जाती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग स्किल की बात करते हैं कि रीडिंग स्किल क्या कहती है। रीडिंग इज ए प्रोसेस। रीडिंग क्या है, एक प्रोसेस होती है ऑफ लुकिंग एट अ प्रिंटेड और रिटन सिंबल्स। कोई भी चीज़ प्रिंटेड है, ठीक है, जैसे कि नोटबुक होती है, बुक्स होती है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, या रिटन सिंबल्स होते हैं। एंड ट्रांसलेटिंग इनटू अप्रोप्रिएट साउंड, उसमें क्या लिखा गया है उसको ट्रांसलेट करना अप्रोप्रिएट साउंड में, वो रीडिंग कहलाता है। रीडिंग टेक्स्ट मीन्स एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस फ्रॉम इट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। मीन्स क्या हुआ कि जो भी मैटर लिखा हुआ है, प्रिंटेड मैटर है, उसको साउंड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, ठीक है, कि वो क्या बात कही गई है। तो मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनसे, उन शब्दों से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है एफिशिएंटली, जितनी एफिशिएंट हो सके उतनी एफिशिएंटली उसे क्या किया जाता है, एनकोड करने की कोशिश की जाती है। एलिमेंट्स की बात करें अगर हम रीडिंग की, तो रीडिंग में कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं। सिंबल्स होता है, साउंड्स होता है और सेंस होती है। तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स माने जाते हैं रीडिंग के। Reading is meant for comprehension, which means understanding the meaning of word and relationship between ideas। इसमें क्या होता है कि रीडिंग में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। जो भी बात कही गई है, जो भी चीज़ लिखी गई है, उसे क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं, उसे पढ़ते हैं, और उसके अंदर छिपा हुआ मीन जो है, मतलब है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इन द 36th ईयर बुक ऑफ नेशनल सोसाइटी द स्टडी ऑफ एजुकेशन, रीडिंग इज डिफाइंड एज, रीडिंग को क्या कहा गया है कि रीडिंग इन्वॉल्व्स द रिकग्निशन ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। रीडिंग का मतलब होता है पहचानना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को, ऑफ मीनिंग इन देयर एसेंशियल रिलेशन इंक्लूडिंग एक्यूरेसी, थॉटफुलनेस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कि किसी भी मटीरियल में क्या चीज़ छुपी हुई है, ठीक है, क्या चीज़ वो कहना चाह रहा है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है, और एक्यूरेसी और थॉटफुलनेस, ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं एम्स की, कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रीडिंग के, कि हम रीडिंग को क्यों करते हैं। टू रीड विच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, या बुक रीड करते हैं, उससे क्या होती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो जाती है, किस वर्ड को किस तरह से बोलना है हमें आ जाता है, ठीक है। तो रीड करने से हमारी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाती है। टू रीड विद एक्यूरेसी, ठीक है, हम शब्दों को सही तरीके से बोलते हैं, एक्यूरेट वे में बोलते हैं, सही बोलते हैं। देन टू रीड विद फ्लुएंसी, ठीक है, हमें फ्लुएंसी आ जाती है, हम अटक अटक कर नहीं बोलते, हम लगातार क्या है,
फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करते हैं। देन टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ हम पढ़ते हैं वही हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि ये बात क्या है। उसके बाद है टू रीड विद प्लेजर, प्लेजर के साथ, ठीक है, खुशी के साथ हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। टू रीड फॉर द हैबिट फॉर्मेशन, हमें अच्छे से रीड करने की हैबिट भी फॉर्म हो जाती है। उसके बाद है टू रीड विद एप्लीकेशंस ऑफ आइडियाज़ इन न्यू सिचुएशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, न्यू सिचुएशन में अगर हम रीड अच्छे से करते हैं तो न्यू सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। टू वाइडन द आई स्पैन, हमारे जो आई स्पैन है, आंखों की देखने की जो स्पैन होती है, ठीक है, जितनी देर तक हम अपनी आंखों से शब्दों को देख सकते हैं, विच मीन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आवर आईज सी इन वन मूवमेंट, वन कंप्लीट मूवमेंट, एक कंप्लीट मूवमेंट में हमारी आइज़ कितने वर्ड्स को पढ़ सकती है, उसे हम बेसिकली आई स्पैन कहते हैं, ठीक है। आई स्पैन को बढ़ाने के लिए भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं वाई वी शुड रीड, हम रीड क्यों करते हैं, ठीक है। टू डेवलप वर्बल एबिलिटी, अपनी बोलने की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम रीड करते हैं। टू इम्प्रूव फोकस एंड अटेंटियर, ठीक है, हम क्या है, फोकस होने के लिए, जब हम चीज़ को पढ़ते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान उस मटेरियल के ऊपर लगाते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम अटेंटिव होते हैं एंड फोकस्ड हो जाते हैं। रीडर्स इंजॉय द आर्ट एंड इम्प्रूव द वर्ल्ड, जो रीडर होता है, जो पढ़ता है, वो इंजॉय करता है, ठीक है, जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है उसे इंजॉय करता है एंड चीज़ों को इम्प्रूव करता है। देन इट इम्प्रूव्स इमेजिनेशन, इससे इमेजिनेशन जो होती है, कल्पना करने की शक्ति होती है बच्चे की, वो इम्प्रूव हो जाती है। रीडिंग मेक्स स्मार्टर बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग वेल्थ ऑफ लर्निंग, रीडिंग क्या करती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस को, बच्चे के अंदर जो भी मानसिक तनाव है वो दूर हो जाता है चीज़ों को पढ़ने से। अगर वो कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ता है, ठीक है, या कोई कॉमिक पढ़ता है, तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इट इम्प्रूव्स मेमोरी, मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है, ठीक है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। टू डिस्कवर एंड क्रिएट योर सेल्फ, हम अपने आप को भी डिस्कवर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने अंदर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। टू एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए भी हेल्पफुल होती है, हम कॉमिक्स मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं जो हमें क्या करती हैं, एंटरटेन करती हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि रीडिंग की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, महत्व क्या क्या है। रीडिंग टू यंग चिल्ड्रन सेट देम टू सक्सीड, रीड करने से जो यंग बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लाइफ में सक्सेस होते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल बनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अच्छी चीज़ें सीखते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। रीडिंग डेवलप्स लैंग्वेज स्किल, रीड करने से बच्चों की लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। जैसे हमें लैंग्वेज सीखने के लिए 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो रीडिंग से हमारी लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, ऑब्वियस बात है। देन एक्सपोजर टू रीडिंग एक्सरसाइज योर चाइल्ड्स ब्रेन, ठीक है, रीडिंग से क्या होता है, बच्चे का जो एक्सरसाइज होता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है, ठीक है, वो शब्दों को पहचानता है, पढ़ता है, समझता है, तो उसका माइंड क्या होता है, एक्सरसाइज होती है उसके माइंड की। रीडिंग एनहांस चाइल्ड कॉन्सेंट्रेशन, बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती है रीडिंग, क्योंकि वो फोकस होकर चीज़ों को पढ़ता है। अ रेंज ऑफ बुक्स टीचर्स चिल्ड्रंस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। देन रीडिंग डेवलप्स चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑब्वियस बात है कि उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, ठीक है, नई नई चीज़ों को वो सीखता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर बढ़ती है, ठीक है। देन बुक्स आर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का काम करती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। देन रीडिंग टुगेदर हेल्प्स टू क्रिएट अ बॉन्ड, जब बच्चे एक साथ मिल कर के पढ़ते हैं तो उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देन रीडिंग टुगेदर एनकरेजेस अ थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, जब एक साथ बच्चे पढ़ते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करने की उनके अंदर थ्रस्ट होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, तो रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं स्टाइल की, स्टाइल ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, ठीक है, तो हम किस किस तरह से रीडिंग करें कि हमारी रीडिंग इफेक्टिव हो। देयर आर 3 स्टाइल्स,
कौन कौन सी हैं? स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड डिटेल रीडिंग। तो देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम स्कीमिंग की बात करें, ठीक है, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, महत्वपूर्ण चीज़ों को निकाल के लेके आना, ठीक है। पढ़ते समय जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें से मेन पॉइंट जो चीज़ है ना, मेन चीज़, ठीक है, उसको जब हम सबसे पहले निकाल के लेके आते हैं तो हम उसको स्कीमिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे दिस टेक्निक यू यूज़ व्हेन यू आर डूइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर और अ मैगज़ीन, ठीक है। जब आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मैगज़ीन पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारा स्टफ़ होता है। हम सारा स्टफ़ नहीं पढ़ते, हम सिर्फ वो चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यू रीड क्विकली एंड टू गेट मेन पॉइंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, फटाफट से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं और जो मेन पॉइंट होता है उसको लेके आते हैं एंड स्किप ओवर द डिटेल्स, इट इज़ यूज़फुल टू स्किम, ठीक है। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और बाकी जो डिटेल होती है उसको स्किप कर देते हैं, तो उसको हम स्किमिंग कहते हैं, ठीक है। टू प्रिव्यू द मैसेज बिफोर यू रीड इन डिटेल, ठीक है। सो टू रिफ्रेश योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आफ्टर यू रीड इन इट डिटेल। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम प्रीव्यू लेते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले हम क्या कहते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्कीमिंग कहते हैं, शॉर्ट में पढ़ना किसी चीज़ को। यू स्कीमिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिसाइड इफ़ अ बुक इन लाइब्रेरी और बुक शॉप इज़ राइट फॉर यू, ठीक है। अब हम कोई बुक खरीदने जाते हैं बुक सेलर के पास, वो हमें एक ही बुक की, ठीक है, हमें जो सा सब्जेक्ट चाहिए उसकी 3-4 बुक्स दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से खोल के देखते हैं, हम बुक्स को ओपन करके देखते हैं, उसका मैटर देखने की कोशिश करते हैं, उसकी हेडिंग्स कैसी हैं, किस तरह से चैप्टर को कैटेगराइज किया हुआ है। इस तरह से हम सारी बुक्स को देखते हैं और जो हमें सही लगती है, ठीक है, जिसमें हमें लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़्यादा दिए हुए हैं, हम उसको क्या परचेज कर लेते हैं। तो वो क्या होती है, स्किमिंग होती है। स्किमिंग का मतलब है सिर्फ मेन चीज़ों को देखना और डिसीजन लेना, ठीक है, और बाकी की जो डिटेल्स होती है उसको स्किप कर देना। आगे बात करते हैं स्कैनिंग की, कि स्कैनिंग क्या होता है। फॉर स्पेसिफिक फोकस, ठीक है, इसमें क्या हम फोकस करते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल व्हेन वन इज़ लुकिंग अप नेम इन द फोन बुक, ठीक है। व्हेन वन इज़, जब हम अपने फ़ोन, ये टेक्निक कब यूज़ होती है स्कैनिंग की, कि जब हम अपनी फ़ोन बुक को चेक करते हैं और हमें कोई पर्टिकुलर नेम चाहिए, ठीक है। यू मूव योर आइज क्विकली ओवर द पेज एंड टू फाइंड पर्टिकुलर वर्ड्स और अ फ्रेज दैट आर रेलिवेंट टू द टास्क यू आर डूइंग, ठीक है। अब हमने अपनी फ़ोन बुक चेक करी, अगर मुझे एक पर्टिकुलर नेम चाहिए, ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि संगीता नेम है, मैं फटाफट से, मेरे अगर फ़ोन में मान लो 206 कॉन्टैक्ट हैं, मैं फटाफट से सारे कॉन्टैक्ट्स को क्या करूँगी, स्क्रॉल करूँगी, सभी मेरी आंखों के सामने से निकल के जाएंगे और फटाफट से फिर मुझे जो नेम चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूँगी, उस नेम को सिलेक्ट करूँगी। तो ये होगी स्कैनिंग, कि मैंने सारा मैटर स्कैन करा बट मैंने चूज़ क्या किया, जो मुझे चाहिए, रेलेवेंट चीज़, ठीक है, टू द टास्क यू आर डूइंग, जो चीज़ हमें करनी है उसके लिए रेलेवेंट चीज़ चाहिए। देन दिस इज़ यूजफुल टू स्कैन पार्ट ऑफ टेक्स्ट टू सी इफ़ दे आर गोइंग टू यूज़फुल टू यू, ठीक है। हम सिर्फ वही पार्ट यूज़ करते हैं जो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल होता है। द इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द बुक, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, और ये प्रीफेस, जो बुक का आगे जो प्रीफेस होता है कि इस चैप्टर, इस बुक में क्या है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं तो स्कैनिंग कहलाती है। फर्स्ट और द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है और लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं तब हम स्कैनिंग का यूज़ करते हैं। देन द कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ द बुक, मतलब इन क्रक्स क्या बात कही गई है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनिंग का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिटेल्ड स्टडी। डिटेल स्टडी क्या कहती है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमें डिटेल्ड रीडिंग करनी पड़ती है। वेयर यू रीड एवरी वर्ड एंड वर्क टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, आप हर एक वर्ड को ध्यान से सुनते, समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको लर्न करते हैं। इन दिस केयरफुल रीडिंग यू मे फाइंड हेल्पफुल इन स्कीम फर्स्ट, ठीक है। इस तरह की रीडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें स्कीमिंग को अपनाना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट जो मेन डिटेल है वो क्या है। देन टू गेट जर्नल आइडिया बट
देन गो बैक टू रीड इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले हम अगर कोई हमें चैप्टर पढ़ने को कहा गया है तो हम सबसे पहले बुक के उस चैप्टर के सारे पेज पलट पलट कर देखते हैं कि मेन पॉइंट क्या है, इसमें मीनिंग दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं, इसमें पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, फैक्टर्स हैं, सारी मेन आइडियाज़ हमने देख ली, स्कीम कर लिया। उसके बाद हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यूज़ अ डिक्शनरी टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स यूज। ठीक है, अब बुक में चैप्टर में जितने भी वर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं हमें वो सारे वर्ड्स आते हों, तो इसके लिए हमें डिक्शनरी को साथ में लेके बैठना चाहिए, ताकि अगर हमें कोई वर्ड ना आए तो हम उसे अंडरलाइन करें और उसका मीनिंग देखें, क्योंकि डिटेल रीडिंग का यही मोटिव होता है कि हमें ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम इन रीडिंग एट एलिमेंट्री एज। जब बच्चा एलिमेंट्री एज में होता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है रीड करने में। सो डज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज स्टार्ट और एंड साउंड। ठीक है, मैनी चिल्ड्रंस नो देयर लेटर साउंड बट कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस साउंड व्हेन साउंडिंग आउट वर्ड। ठीक है, बच्चों को ये तो पता होता है, ठीक है, बच्चे साउंड को रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं, बट जब उसको यूज़ किया जाता है ना तो वो उसको क्या पहचान नहीं पाते। सो इसमें क्या है कि गैसेस और मिस प्रोनाउंसिएशन और स्किप वर्ड वाइल रीडिंग। तो बच्चे क्या करते हैं, मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, या गेस करते हैं या वर्ड्स को स्किप कर देते हैं पढ़ते समय। दूसरा है फॉरगेट वर्ड्स इवन राइट आफ्टर बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड्स को छोड़ देते हैं पढ़ते समय। ठीक है, देन कैन नॉट स्पेल, कई वर्ड्स बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। देन रेजिस्ट रीडिंग, पढ़ने से डरते हैं बच्चे कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। देन एक्स्ट्रा रीडिंग सपोर्ट्स टू ऑफ और ट्यूटोरियल्स इज़ नॉट हेल्पिंग। अगर हम बच्चे से एक्स्ट्रा रीडिंग करवाएंगे या उनको ट्यूटोरियल्स देंगे ये भी उनके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाता है। रीडिंग इज़ बिहाइंड कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अब हम अगर बात करें कि मिडिल स्कूल या ओल्डर रीडिंग प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, तो बच्चा बहुत स्लो रीड करता है। देन कैन नॉट रीड फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक नहीं पढ़ पाता बच्चा। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स नॉट कीपिंग अप, बच्चा पढ़ तो लेता है बट बच्चा क्या कर पाता है, उसका कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता कि इसमें क्या बात कही गई है। देन डजंट इंजॉय रीडिंग, रीडिंग को इंजॉय भी नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज टू मेक रीडिंग इफेक्टिव, कि किस तरह से हम रीडिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। कनेक्ट टू टेक्स्ट, हम टेक्स्ट से कनेक्ट करें अगर रीडिंग को, ठीक है, तो रीडिंग थोड़ी क्या है इफ़ेक्टिव बन सकती है। देन क्वेश्चंस आस्क करे जाए बच्चों से, वोकैबुलरी को एक्सपेंड किया जाए बच्चों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वर्ड सिखाए जाएँ। देन डिसाइड वर्ड्स इम्पॉर्टेंट, ये बताया जाए कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। प्रिडिक्ट एंड प्रूफ, सेंसेस इट, कि उसमें क्या सेंस है, ठीक है, कहने का क्या भाव है, ये बताया जाए बच्चों को। मेक इन्फ्रेंसेस देन ड्रा कंक्लूजन्स, समराइज़ किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए। चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड फ्लुएंसी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की रीडिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग की, कितने तरह से हम रीड कर सकते हैं। लाउड रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग एंड लाइब्रेरी रीडिंग। तो लाउड रीडिंग जैसे नाम से पता है, लाउड रीडिंग, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से जब बच्चा बोल के पढ़ता है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि ये बच्चा पोएम पढ़ रहा है या कुछ भी जो है बुक पढ़ रहा है और सारे इसको सुन रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि लाउड रीडिंग मीन्स रीडिंग अ बुक बाय प्रोड्यूसिंग साउंड अवेलेबल टू अदर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लाउड रीडिंग में क्या किया जाता है कि रीड की जाती है बुक्स को, ठीक है, और साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है अवेलेबल टू अदर्स, एंड बाकी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सुनते हैं। दिस रीडिंग इज़ यूज़फुल एट द अर्ली स्टेज, बच्चा जब अर्ली स्टेज में होता है, ठीक है, 6 to 10 ईयर्स की एज में होता है, तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स प्रोसीजर्स इंक्लूड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, ठीक है, कि टीचर जब रीड करता है तो बच्चों से सुनते हैं। देन लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, और फिर क्या करता है स्टूडेंट्स उससे लाउड ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। एडवांटेज है इसकी लाउड रीडिंग की कि डेवलप द स्किल ऑफ स्पीच,
बच्चों की स्पीच जो होती है ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से वो डेवलप हो जाती है। करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होती है। ट्रेन द सेंसरी ऑर्गन्स, आइज़, ईयर्स एंड माउथ। अब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसकी आँख, ठीक है, उसका आई स्पैन, उसकी सुनने की क्षमता और उसका माउथ, ये सब सेंसरी जो उसके ऑर्गन है वो ट्रेन हो जाते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन नकल करके सीखना, ठीक है, वो भी बच्चे में डेवलप होता है। जब एक बोलता है तो दूसरे बच्चों से सुनते हैं तो वो सुन के क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके अंदर उनकी इमिटेशन पावर जो है वो भी डेवलप होती है। स्टूडेंट लर्न द प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग, बच्चे सही से बोलना सीख जाते हैं। रीडिंग इज़ ऑडिबल टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि सारे बच्चों से क्लास में सुन पाए, ना तो बहुत ज़्यादा धीरे होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लाउड होनी चाहिए, ठीक है। तो देन इट हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश विद क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और बाकी सब्जेक्ट भी हैं, वो क्लैरिटी और फ्लुएंसी के साथ बच्चा बोलना सीख जाता है। अब बात कर लेते हैं साइलेंट रीडिंग की। साइलेंट रीडिंग क्या होता है? साइलेंट रीडिंग इज समथिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग साउंड ऑडिबल टू अदर्स। साइलेंट रीडिंग क्या होता है कि बच्चे जैसे मन मन में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ हर एक बच्चा क्या अपने अपने बुक्स पढ़ रहा है, अपने मन में पढ़ रहा है, ठीक है, वो मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, अपने लिप्स का अपने माउथ का यूज़ नहीं करता। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग स्टूडेंट्स रीड विदाउट मेकिंग साउंड एंड मूविंग लिप्स, ठीक है, साउंड नहीं यूज़ करता वो एंड लिप्स का भी यूज़ नहीं करता, सो दैट दे मे नॉट डिस्टर्ब अदर, कि दूसरों को ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। नो विस्परिंग और मर्मरिंग इज़ अलाउड टू स्टूडेंट्स, बच्चे अपने आप ही कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, बच्चों की टाइम एंड एनर्जी जो है वो बच जाती है ज़ोर ज़ोर से बोलने में, और जब हम मन में पढ़ते हैं, ठीक है, साइलेंट रीडिंग करते हैं तो उसमें टाइम भी कम लगता है और हमारी एनर्जी भी कम लगती है, हम थकते भी नहीं हैं। इट क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग, लगातार पढ़ने से क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन मेथड और फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ मदर टंग। इट यूजेस पब्लिक प्लेसेस, हम पब्लिक प्लेसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फिर हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप अपना पढ़ रहे हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस, जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेंसिव रीडिंग की। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग मीन्स डिटेल्ड स्टडी ऑफ पैसेज, कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, उसको हम डिटेल में इंटेंसिवली पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग द रीडर हैज़ टू केयरफुल अबाउट डिफरेंट लैंग्वेज आइटम्स, इसमें जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो वर्ड्स को, ग्रामर को, लैंग्वेज को, एक्सप्रेशन एंड आइडियाज़ को केयरफुली देखता है, समझता है और उसे बोलता है। इंटेंसिव रीडिंग लेज एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, वो किस पे ज़्यादा एम्फेसिस देती है कि असिमिलेट करना, ठीक है, चीज़ों को, सिमिलैरिटी को देखना, ऑफ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ द स्टडी, वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फंक्शनल ग्रामर, वर्ड्स, ऑर्डर, सिंटैक्स को देखना, गेटिंग सेंट्रल आइडिया, ठीक है, मेन आइडिया क्या है उसको पता लगाना, एंड क्या इन्फॉर्मेशन है इसको पता लगाया जाता है। इसकी एम क्या है कि स्पीक करेक्टली, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग जब हम करते हैं तो हमारी जो स्पीक है, बोलना है, वो करेक्ट हो जाता है। टू गेट कमांड ओवर इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, हमारी कमांड हो जाती है। टू गेट रीडिंग हैबिट्स, तो हमें क्या, सभी लैंग्वेजेस की रीडिंग हैबिट, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे संस्कृत है, ठीक है, बोलने से हमारी क्या है, रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है और हमारी वोकैबुलरी जो होती है, शब्दकोश हमारे, वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इंक्रीज इन वोकैबुलरी, ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे हमारी वोकैबुलरी, नए नए शब्द हम ज़्यादा सीखेंगे। इट हेल्प्स स्ट्रेस ऑन लर्निंग ग्रामर, ठीक है, हम ग्रामर भी सीख जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होनी है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स मीनिंग्स जो हैं वो भी हमें पता लग जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द स्पीच एबिलिटी, बच्चों की बोलने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इट फॉर्म्स द रीडिंग हैबिट, और बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट भी फॉर्म हो जाती है। इंटेंसिव के बाद पढ़ते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज कॉल्ड रैपिड रीडिंग, ठीक है, रैपिड रीडिंग मतलब बहुत तेज़ी से जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को। और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग, ठीक है, बहुत तेज़ी से लगातार जब हम फटाफट से पढ़ते हैं तो हम इसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स
टू रीड साइलेंटली, हम बिल्कुल साइलेंट होकर पढ़ेंगे, आवाज़ नहीं निकालेंगे, एंड क्विकली विद अंडरस्टैंडिंग विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर, ठीक है। सोचेंगे समझेंगे वर्ड्स में क्या कहा गया है, अंडरस्टैंड करेंगे और टीचर की हेल्प के बिना जब हम करते हैं रीड, ठीक है। Here the reader is concerned with getting overall meaning of the idea of the passage, ठीक है, कि पैसेज में ओवरऑल क्या बात कही गई है फटाफट से हम उसको पढ़ के पता लगा लेते हैं। He don't bother about the detailed language item contained in the paragraph, डिटेल में क्या कहा गया है उसे नहीं। जब हमें कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है पढ़ने के लिए तो हम फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक फटाफट से उसे पढ़ते हैं और जो जो मेन चीज़ होती है उसको अंडरलाइन लगाते जाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ठीक है। तो उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एम्स की एंड ऑब्जेक्टिव की, तो वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज में क्या कहा गया है उसके मीनिंग को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टू डेवलप द रीडिंग हैबिट, अब इतनी जल्दी हम पढ़ेंगे तो हमारी रीडिंग हैबिट जो है तेज़ी से बोलने की वो डेवलप होगी। लेइंग स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑन द लैंग्वेज, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एडवांटेजेस हैं टू असिमिलेट द आइडियाज़ गिवन इन द पैसेज, कि पैसेज में क्या बोला गया है उस आइडिया को हम असिमिलेट करेंगे। एंड टू कीप द स्टूडेंट बिजी इन द क्लास, बच्चों को क्लास में बिजी रखने का बहुत अच्छा तरीका है ये। टू इंक्रीज द वोकैबुलरी, हर एक रीडिंग से हमारे अंदर वोकैबुलरी तो इंक्रीज होगी ही होगी, ठीक है, हमारे अंदर वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, लर्निंग हैबिट हमारे अंदर डेवलप होगी, ठीक है। सो यूज़फुल फॉर लाइब्रेरी रीडिंग, देन इट इज़ यूज़फुल फॉर सेल्फ रीडिंग एंड सेल्फ स्टडी। बच्चा सेल्फ स्टडी जब करता है, सेल्फ रीडिंग करता है तो ये इसको यूज़ करता है। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग की। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि सप्लीमेंट्री रीडिंग इज़ लाइक दैट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, ये एक्सटेंसिव रीडिंग की तरह ही होता है। बट द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन टू इज़ दैट द पर्पस ऑफ रीडिंग इज़ मेनली द सप्लीमेंट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग 1 or 3 सप्लीमेंट्री रीडर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल स्टेजेस, ठीक है। ये बेसिकली इसके जैसी होती है, बट अगर हम इसका माइन्यूट डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है कि द टू इज़ दैट द पर्पस ऑफ रीडिंग इज़ मेनली टू सप्लीमेंट करना उसको, ठीक है, हेल्प करना किसको, एक्सटेंसिव रीडिंग को, इंट्रोड्यूसिंग 1 or 3 सप्लीमेंट्री रीडर्स। The procedure and the method of teaching is exactly the same as given in the extensive, ये बिल्कुल एक्सटेंसिव रीडिंग की ही तरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे लाइब्रेरी रीडिंग की। लाइब्रेरी रीडिंग क्या होता है, लाइब्रेरी रीडिंग इज ऑल्सो लाइक द सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और लाइब्रेरी रीडिंग सेम ही होती है, ठीक है। तो इज रीडिंग बट इट इज़ नॉट डन इन द क्लासरूम, बट ये क्लासरूम में नहीं होती, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंग्लिश टीचर, ठीक है। ये क्या होती है, टीचर के ऑब्जर्वेशन सुपरविजन में होती है। इट इज़ डन इन द लाइब्रेरी, इट इज़ अ प्राइवेट रीडिंग इंडल्ज्ड इन फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट और एक्वायरिंग ग्रेटर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, कि टीचर बच्चों को लाइब्रेरी में लेके जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर किस तरह से पढ़ना है वो सिखाते हैं। इसका एम है टू सप्लीमेंट एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग को ही, ठीक है, सप्लीमेंट करता है। ये प्राइवेट रीडिंग होती है, इन्जॉयमेंट एंड प्लेजर के लिए होती है, ठीक है। लाइब्रेरी में हम जाके कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ते हैं। उसके बाद है टू हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हमें मिल जाती है। देन ऑर्गेनाइजिंग अ रीडिंग प्रोग्राम, किस तरह से हम एक रीडिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अ लाइब्रेरी पीरियड मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम टेबल में हमें लाइब्रेरी पीरियड रखना चाहिए जहाँ पर बच्चे सिर्फ रीडिंग ही करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश टीचर शुड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू द स्टूडेंट्स फॉर साइलेंट रीडिंग, सब बच्चों को इंग्लिश की बुक्स या भी कोई भी लैंग्वेज की बुक है वो बच्चों को दे देनी चाहिए एंड बच्चों को बोलना चाहिए कि रीड करें। एंड द बुक कैन बी एक्सचेंज्ड बाय द स्टूडेंट, बच्चे आपस में बुक्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। द टीचर शुड आस्क इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस, उन बुक्स में से टीचर क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं जो उन्होंने पढ़ा है। द टीचर शुड रीडिंग कंपटीशन इन द क्लास, रीडिंग कंपटीशन करवाया जा सकता है बच्चों से। एंड ओकेजनल असेसमेंट ऑफ रीडिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। ओकेजनली टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की रीडिंग को टेस्ट कर सकते हैं, उनका असेसमेंट कर सकते हैं, इससे बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, सुधार आते हैं।
एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि रीडिंग इज़ ए स्पेसिफिक स्किल। रीडिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल है। इट डज़ नॉट कम ऑटोमेटिकली विद द एबिलिटी टू स्पीक बट हैज़ टू बी केयरफुली लर्न केयरफुली एंड मैथोडोलॉजिकली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एकदम से ये नहीं आती, ठीक है, ये टाइम टू टाइम लगातार प्रयास करने से ही आती है। देन रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मानी जाती है ये लैंग्वेज को, ठीक है, लर्न करने के लिए। इफ़ स्टूडेंट्स आर गुड इन रीडिंग दे विल बी गुड इन अदर स्किल्स ऑल्सो। अगर वो अच्छा पढ़ते हैं, जो चीज़ अच्छी पढ़ी है वो अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा स्पीक कर पाएंगे, अच्छा लिसन कर पाएंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू फोकस ऑन मेकिंग रीडिंग स्किल इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द इनटेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को इनटेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।